जय हिंद राजा बाबू लोग। आज हम प्रश्नावली 3.2 को करेंगे। प्रश्नावली 3.2 बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसमें हमें ये जो बिंदुएं लिखे गए, निर्देशांक, कार्तीय तल, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, चतुर्थांश, मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, भुज और कोटि, इन सबको अगर हम समझ लेंगे तो आपसे बहुत आसानी से ये पूरी प्रश्नावली आपसे हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक रेखा। ये आपका बन गया, ये एक मैंने रेखा खींची, ये मैंने एक रेखा खींची। ठीक है, ओके। और एक मैंने दूसरी रेखा खींची जो इसको बिल्कुल 90 अंश पे काटती हुई जा रही है। ठीक है, ऐसे दो रेखा हमने खींच लिया। इस रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये जो पड़ी हुई रेखा है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, याद रखने लिए यह हर जगह यूज होगी। कोई भी चीज जो पड़ी हुई रेखा है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और जो खड़ी हुई यानी कि लंबी बिल्कुल खड़ी हुई है, जमीन पे खड़ी रही हुई, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। जो खड़ी हुई रेखा रहती है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है। ठीक है, अच्छा। जो ये पड़ी हुई रेखा है इसी को एक्स अक्ष बोला जाता है कार्तीय तल के अंदर। ठीक है, यानी कि गणित में के अंदर निर्देशांक ज्यामिति में इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। और जो पड़ी हुई जो पड़ी हुई है उसको एक्स अक्ष, जो खड़ी हुई है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में कोई टेंशन की बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत आसान सी बात है। जो पड़ी हुई रेखा होती है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं और उसी को एक्स अक्ष भी बोला जाता है। और जो खड़ी हुई रेखा है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोले जाते हैं, उसी को वाई अक्ष बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जहाँ पे कट कर रही है ना, ये जहाँ पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, और इसका निर्देशांक क्या होता है? इसका निर्देशांक होता है 0,0। मतलब इसमें ना आप एक्स अक्ष की तरफ जा रहे हो, ना आप वाई अक्ष की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल 0,0 पे खड़े हो। निर्देशांक आपको पहली क्लास में ही बात हो चुकी है। ठीक है, पहली वीडियो में 3.1 में उसके बारे में बात की ली, निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, कि मतलब एक्स अक्ष पे जो चली गई दूरी है उसको पहले लिखते हैं, फिर कॉमा वाई अक्ष पे जो चली गई दूरी है उसको लिखते हैं, उसी को निर्देशांक बोला जाता है। ठीक है, अच्छा। इन दोनों रेखाओं काटने के बाद ये क्या कर रही है? किसी चीज को चार भागों में बांट दे रही है। पहला आपका ये हो गया, ठीक है, पहला भाग। दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग आपका ये हो गया, और ये हो गया उसका चौथा भाग। ठीक है, ये दो रेखाएं चार भागों में काट दिया, तो इसी चीज को बोला जाता है चतुर्थांश। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये आपका हो गया द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये हो आपका हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, तो ये चतुर्थांश समझ गए। इसके अंदर निर्देशांक ज्यामिति में क्या होते हैं? चार चतुर्थांश होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चार चतुर्थांश होते हैं। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो रेखाएं बनती हैं तो इसमें चार चतुर्थांश बनते हैं। मूल बिंदु क्या होता है वो भी समझ लिया, एक्स अक्ष क्या होता है ये भी समझ लिया, वाई अक्ष क्या होता है ये भी समझ लिया। ठीक है, क्षैतिज रेखा को भी समझ लिया, ऊर्ध्वाधर रेखा को भी समझ लिया। और कार्तीय तल क्या है? ये पूरी चीजें जिस तल पे रखी गई है इस पूरे को बोला जाता है कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या है? इस पूरे को जो हम पढ़ रहे हैं इसी को बोला जाता है कार्तीय तल। ठीक है, अच्छा। इसमें भुज और कोटि रह गया। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो हम यहाँ बिंदु तक कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले हम एक्स अक्ष की तरफ से चलेंगे, यहाँ पे आएंगे और फिर ऊपर इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो हम जो हमने दूरी एक्स अक्ष पे चली उसको लिखेंगे, कॉमा जो हमने ऊपर जाते वक्त यानी कि वाई अक्ष के साथ जो दूरी चली है उसको लिखेंगे। इसी को बोला जाता है क्या? निर्देशांक। और यहाँ पे जो एक्स है इसको बोलते हैं भुज। ठीक है, और ये जो y की वैल्यू होगी उसी को क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक, तो भुज और कोटि भी हमने समझ लिया। ठीक है, अच्छा। इस प्रथम वाले चतुर्थांश के अंदर इधर जब हम चलते हैं तो इधर सारी संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। मतलब इसको जब लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे धन वाली लिखेंगे। और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो इधर भी हम आ जाएंगे तो इसको भी धन वाली संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, पर जब हम इधर जाएंगे,
ठीक है। एक्स अक्ष के इधर जाएंगे तो इसको ऋण वाली संख्या लिखते हैं, मतलब -1, -2, -3, -4, ठीक है। इसी तरीके से ये वाई अक्ष पे जब नीचे की तरफ जाएंगे तो इधर भी -1, -2, -3 लिखते हैं। इस बात को समझना, जब इधर जा रहे हैं तो धन, इधर जा रहे हैं धन, इसके इधर जा रहे हैं तो ऋण वाली, इधर जा रहे हैं तो ऋण वाली, ठीक है। तब हम जब इस तल के अंदर मतलब प्रथम चतुर्थांश के अंदर किसी x और y का मान, मतलब इधर जा रहे हैं तब भी प्लस रहेगा, y भी क्या रहेगा, धनात्मक संख्या ही रहेगा। तो मतलब इसके अंदर भुज यानी कि x, भुज मतलब x, और y यानी कि कोटि जो है, ये दोनों के दोनों धनात्मक रहते हैं, ठीक है। मतलब इधर जा रहे हैं तब भी धनात्मक, इधर जा रहे हैं तब भी धनात्मक, यहाँ पे कोई बिंदु रहेगा वो धनात्मक रहेगा। पर जब हम इसके अंदर आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, तो सबसे पहले x अक्ष वाला लिखा जाता है, सबसे पहले भुज लिखा जाता है। भुज किसके ऊपर होता है, इस अक्ष पे होता है। तो सबसे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, तो हम इधर से ऐसे चलते आएंगे, इधर से यहाँ पे आएंगे 3 के पास, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते आए, सबसे पहले तो हम x वाली दूरी को पहले लिखेंगे। तो मतलब x अक्ष पे 1 2 3 यहाँ पे चलते आए, उसके बाद ऊपर गए 1 2, यहाँ पे है ना 2, इसी के साथ उसके बाद 2 लिखा, तो ये क्या मिला, हमारा निर्देशांक मिला इस बिंदु का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक तो ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो यानी कि इसके अंदर क्या रहता है, एक तो ऋणात्मक रहता है, भुज जो है आपका ऋणात्मक रहता है, और जो कोटि है वो क्या रहता है, धनात्मक रहता है। इस सिंबल याद करना, इसमें माइनस रहता है, प्लस रहता है, इसमें दोनों प्लस प्लस, इसमें माइनस और प्लस। इसी तरीके से तृतीय चतुर्थांश में अगर देखो, तो तृतीय चतुर्थांश में मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो सबसे पहले x अक्ष पे चलेंगे, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे आ गए, उसके बाद फिर इस बिंदु पे चलते आएंगे 1 2, ठीक है, ये यहाँ पे लगभग है, हाँ 2। तो ये क्या हुआ, x अक्ष पे हमने चला -3 मिला, y अक्ष पे हमने चला -2, ये मतलब y अक्ष इधर चले ना, नीचे की तरफ चलेंगे तभी तो यहाँ पे आएंगे, पहले यहाँ पे आएंगे, इस बिंदु तक पहुँचने के लिए पहले यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, मतलब नीचे की तरफ चलना पड़ा, और नीचे की तरफ y अक्ष क्या होता है, माइनस में होता है, तो -2। तो ये हमारा क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। पर यहाँ पे अगर इसका संकेत देखो तो ये भुज भी माइनस में है और कोटि भी माइनस में है। तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों माइनस में रहते हैं। इसी तरीके से चतुर्थांश में आ जाओ, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो हम सबसे पहले x अक्ष पे इसको चलेंगे, 1 2 3 4 पे आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर इस बिंदु तक आने के लिए नीचे आना पड़ेगा, नीचे आए 1 2, ठीक है, यानी कि हम ऐसे आ रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ, x की तरफ चले तो हमें 4 मिला, और जब नीचे आ रहे हैं तो 1 2, मतलब -2। तो इसका सिंबल क्या मिला, मतलब इसके अंदर भुज तो प्लस में है, पर आपका कोटि क्या है, माइनस में है, ये चीज़ हमें मिली, ठीक है, ठीक है। मतलब पहले के अंदर भुज और कोटि दोनों प्लस में, दूसरे के अंदर भुज माइनस में, कोटि प्लस में, तीसरे के अंदर दोनों माइनस में, भुज और कोटि दोनों माइनस में, और चौथे के अंदर भुज प्लस में, कोटि क्या है, माइनस में। इतनी सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली तो आपसे पूरी प्रश्नावली आराम से हो जाएगी, बस इतना ही है। और इन सब की नॉलेज को क्या बोला जाता है, कार्तीय तल बोला जाता है। ये सब हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, सब कार्तीय तल के अंदर पढ़ा जा रहा है। समझ में आया बच्चों, राजा बाबू समझ गए। चलो शुरू करें प्रश्नावली। राजा बाबू, प्रश्नावली 3.2 निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। तो भैया ये तो हमने बता ही दिया आपको पहले ही, ये देख लो, ये है आपकी क्षैतिज रेखा, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, तो उनका क्या नाम है, उनका दूसरा नाम क्या है, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। तो इसका हम जवाब लिखेंगे कि क्षैतिज रेखा का क्या नाम है, एक्स अक्ष, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा है आपकी वाई अक्ष, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न का पहला पार्ट संपन्न हुआ। इसके बाद राजा बाबू पूछा गया है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब एक्स, ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा से बने हुए तल के नाम बताइए, या फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष की से बनी हुई तल के नाम बताइए। तो कौन कौन से नाम है भैया, भाई इसके 4 नाम है, 4 तल 4 में डिवाइड करता है, तो प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो इनको किस किस नाम से बोला जाता है, तो इसका लिखेंगे, इसके तल के कौन कौन से नाम है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो इसके कितने हैं, 4 तल हैं, चारों के हमने नाम
बता दिए। इसके बाद राजा बाबू इसका तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रच्छेद होती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां पे दोनों रेखाएं प्रच्छेद होती हैं। तो ये देखो हमने अभी बताया आपको, ये दोनों रेखाएं कहाँ पे प्रच्छेद हो रही हैं, यहाँ पे हो रही हैं। और इस बिंदु का क्या नाम है, इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। इसका क्या नाम है, मूल बिंदु। इसका हल क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। तो राजा बाबू इसका दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है आकृति 3.14 देखिए, निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, आकृति 3.4 ये मैंने नीचे आपका रख रखा है इसको। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, और इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, एम दिया गया, ओ दिया गया, जी दिया गया, सी दिया गया, ई एच बी डी सब दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आकृति देखिए और निम्नलिखित को लिखिए। बी का निर्देशांक लिखिए। तो बी बिंदु देखो कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ हमें दिख रहा है, यहाँ पे है बी। तो बी का निर्देशांक कैसे लिखेंगे भाई, इस बिंदु तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पे चलना पड़ेगा। एक्स अक्ष में बी यहाँ पे है, मतलब एक्स अक्ष में हमें ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चलते आएंगे, यहाँ पे आएंगे। फिर उसके बाद इस बिंदु तक पहुँचने के लिए क्या करना है, ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि वाई अक्ष के समानांतर चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ आएंगे। तो हमने जब एक्स अक्ष पे चला तो किस बिंदु तक गए, -5 तक गए, और वाई अक्ष की तरफ जो गए तो कहाँ पे गए, ये बिंदु कहाँ रेखा मिल रही, 2 तक गए। मतलब एक्स अक्ष पे -5 और वाई अक्ष पे 2। ठीक है, यही इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो मैं इसका जवाब इसी के आगे ही लिखता हूँ, हल में लिखते हैं, इसका निर्देशांक क्या हुआ, -5 और 2। ठीक है, इसके आगे ही हल लिखेंगे। ठीक है, तीसरा इसका सेकंड पार्ट पूछा है, कह रहा है सी का निर्देशांक। आओ भाई सी को भी देखते हैं, सी कहाँ पे है, सबसे पहली बात तो बिंदु ढूंढो, ये रहा सी, यहाँ पे है बिंदु। ठीक है, इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पे ही चलना है, तो यहाँ से ऐसे चलते हुए आएंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस बिंदु तक आने के लिए उसके बाद क्या करेंगे, फिर सीधा हम नीचे की तरफ चले आएंगे, इस बिंदु पे पहुँच जाएंगे। तो हमने सबसे पहले एक्स अक्ष पे कहाँ तक चला, 5 तक चला। उसके बाद जब नीचे आए, यानी कि वाई अक्ष पे कितना चला है, तो -5, यहाँ पे है ना, इसी के सामने ही है, तो -5। तो हमने एक्स अक्ष पे चला है 5 और वाई अक्ष पे चला है -5, यही इसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 5 माइनस का 5, ये हो जाएगा इसका हल। उसके बाद तीसरा पार्ट देखिए, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो हमें कहाँ पे चलना है, सबसे पहले एक्स अक्ष पे -3 चलना है और वाई अक्ष पे -5। चलो एक्स अक्ष पे -3 चलो, यहाँ से आए 1 2 3 3 आ गए। उसके बाद वाई अक्ष पे -5 जाना, यानी कि इस पे हमें -5 जाना है। तो अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, -5 तो नीचे होगा ना, तो यहाँ से चलते आए, ये रहा 5। ठीक है, यहाँ पे है 5, यानी कि हमें कौन सा बिंदु मिला, ई मिला है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ई। ठीक है, कौन सा बिंदु हमें मिला है, ई मिला है। चौथा देखिए, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, प्लस का 2 माइनस का 4, मतलब एक्स पे पहले दो की तरफ चलो, 2 तो 1 2 2 पे जाओ, और फिर किस पे जाओ, -4 पे जाओ, तो फिर नीचे की तरफ -4, यानी कि वाई क्या है, नीचे माइनस है, यहाँ पे ऐसे चलते आओ, यानी कि ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे है -4, तो ये हमें मिल गया जी बिंदु, जी यहाँ पे है। तो हमें कौन सा बिंदु मिला है भाई, हमें मिला है जी। ठीक है, 2, -4 पे हमें जी मिला है। उसके बाद पांचवा देखिए, इसका कह रहा है डी का भुज बताओ। डी सबसे पहले है कहाँ, आ जाओ भाई, डी का हम निकालते हैं भुज और कोटि पहले। तो डी यहाँ पे है, तो डी तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पे चलना पड़ा 6 तक। उसके बाद वाई की तरफ मतलब ऊपर जाना है, तभी डी तक पहुँचेंगे, यानी कि वाई अक्ष पे 2 तक, यानी कि हमें मिला है 6 और 2। अब इसमें भुज क्या होता है, जो पहले है एक्स वाला है उसी को भुज बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे 6 जो है उसी को क्या बोलेंगे, भुज। तो इसका हल हो जाएगा, यानी कि भुज इसका है 6। ठीक है, ओके चलो। इसके बाद छठा पार्ट इसका है, बिंदु एच की कोटि बताइए। बिंदु एच है हमारा ये, तो एच तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष पे हमें चलना पड़ा -5 तक। ठीक है, और फिर वाई अक्ष पे नीचे की तरफ आना पड़ेगा, एच तक पहुंचने के लिए नीचे आना पड़ेगा, यानी कि वाई अक्ष पे हमें -3 तक चलना पड़ा। ठीक है, तो भुज क्या होता है, ये वाला चीज होता है, और कोटि क्या होता है, ये वाला चीज होता है, तो यानी कि कोटि यहाँ पे क्या है, -3। तो इसका हल लिखेंगे, उसमें कोटि वो कितनी है, -3। ओके, इसके बाद चलो भाई इसका सातवां पार्ट, बिंदु
सातवां, बिंदु एल के निर्देशांक बताइए। एल का निर्देशांक बताना है। एल है कहाँ पे? सबसे पहले बात तो बिंदु ढूंढो, एल है कहाँ पे भाई? एल है कहाँ? एल 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 एल, एल ये रहा बिंदु एल, दिख रहा है क्या? ये रहा बिंदु एल, एल यहाँ पे, ठीक है, ये है एल। तो इसका हमें कोटि मतलब निर्देशांक बताना है। तो भाई ये देखो कहाँ, इस तक पहुँचने के लिए हमें कहाँ चलना पड़ रहा है, यानी कि हमें यहाँ से अगर चल रहे हैं, जीरो से ही चलते हैं, मूल बिंदु से ही चलते हैं। तो यहाँ से हम चल रहे हैं तो सीधा हम इसके पास ऐसे वाई अक्ष में चलते आ गए, 5 तक आ गए, हमें मिल गया एल, ठीक है। तो हमें क्या सिर्फ वाई अक्ष पे हमें चलना पड़ा है, एक्स अक्ष पे चलना पड़ा क्या? नहीं भाई, यहाँ पे बिंदु है तो हम एक्स अक्ष पे क्यों चलेंगे? तो यानी एक्स अक्ष पे हमने 0 चला है, सिर्फ हमने वाई अक्ष पे क्या चला है? 5। ये इसका क्या हो जाएगा? निर्देशांक हो जाएगा, यानी कि इसका हल क्या हो जाएगा? 0,5, ठीक है। उसके बाद 8वां पार्ट, बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम कहाँ है? बिंदु एम ये रहा, ठीक है, बिंदु एम यहाँ पे है, ये है एम, ठीक है। एम का निर्देशांक, तो एम तक आने के लिए किस पे चलना पड़ेगा भाई? हम यहाँ 0 से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, सीधा चले जाएंगे 1 2 3, मतलब -3 तक आएंगे। और ये किस पे चल रहे हैं? एक्स अक्ष पे चल रहे हैं, यानी कि एक्स अक्ष पे हमने -3 पे चला। और कहीं जाना पड़ रहा है क्या? वाई अक्ष पे कहीं चलना पड़ रहा है? नहीं, 0 चलना पड़ रहा है, तो उसको 0 लिख देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा? निर्देशांक हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -3,0। ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न समाप्त होता है और यहीं से आपकी प्रश्नावली भी समाप्त होती है 3.2। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ प्यारे बच्चों। राजा बाबू अच्छे से पढ़ाई करते रहो। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो मैंने पढ़ाया है ये सारी चीज़ आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हो। बाय बाय बच्चों।